हम भोरंज विधानसभा हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 5 तारीख को रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो गलत तत्व कुछ लोगों ने हंगामा किया है हॉस्पिटल के अंदर, वो बहुत ही निंदनीय है। और उसी के ऊपर हम बीएमओ डॉक्टर कालिया जी से मिलने आए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे पूरा किस तरह से मामला हुआ है और ये कैसे हुआ। सर, आप बताएंगे कि जो 5 तारीख को रात को जो कुछ गलत तत्वों ने जो यहाँ पे हंगामा किया है वो किन कारणवश हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए, जो युवक थे उनको कारण की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो नशे में थे। और जब आदमी नशे में होता है तो आपको मालूम है फिर अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है। तो कई बार तो ऐसा है कि हॉस्पिटल में चलो किसी ने डॉक्टर ने देरी कर दी देखने में, या किसी स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो अक्सर कुछ एक जो मामले इसमें संज्ञान में आते हैं। लेकिन ये वाला जो मामला था ये टोटली डिफरेंट है। इसमें जो लड़के थे वो नशे की हालत में लग रहे थे। 4-5 लड़के जो थे, एक लड़के को लेके आए जो बेहोशी की हालत में था। तो ड्यूटी वाले जो डॉक्टर थे उनसे मेरी बात हुई जब, तो वो बोलते कि वो कह रहे थे कि लगता है कि आदमी जो है मर चुका है, तो आप उस गाड़ी में देखो सड़क पे आके। तो डॉक्टर साहब सड़क पे आके पेशेंट को देखने लगे और उन्होंने बोला नहीं, इसकी नब्ज वगैरह ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया, इंजेक्शन वगैरह लगाया। जैसे ही होश में आया हो तो उसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो जो पेशेंट था जिसको जो बेहोश था, है ना, वो भी मेरे को लगता है कि थोड़ा नशे के कारण बेहोश रहा होना। और थोड़ी देर में जब इंजेक्शन वगैरह लगे, दवाई वगैरह दी गई, तो होश में आ गया। तो वो भी उनके साथ मिलके उन्होंने हंगामा किया। और रात के वक्त 10 के बजे मेरे को फ़ोन आया। तो क्योंकि मैं कैंपस में ही रहता हूँ, तो मैं फटाफट वहाँ पे गया। तो पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। और जो वहाँ पे दीवार पे पंखे लगे थे, है ना, उनको उन्होंने नीचे गिरा के फेंका हुआ था और हुल्लड़बाजी कर रहे थे। पुलिस की बात नहीं मान रहे थे। और इवन जब मैंने उनको समझाया, है ना, कुछ एक मेरे वो जानने वाले भी होंगे वो, तो मेरी कोई बात नहीं माने हो। और मैंने उनको बोला कि अपने डैडी का रेफरेंस भी दें हो कि मैं उसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ। तो मैंने कहा डैडी से बात कराओ। लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने वाली हालत में थे ही नहीं। तो उन्होंने स्टाफ को भी धमकाया, डॉक्टर को भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मतलब इरेलीवेंट सी बातें कर रहे थे। पुलिस वाले उनको जब समझाएं तो पुलिस वालों को भी वो हर कुछ जो है वो अपशब्द बोल रहे थे। मतलब पुलिस वालों के सामने भी उसी तरह वो हल्ला गुल्ला कर रहे थे? हाँ, उनका बिहेवियर वैसा ही था, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि जो हॉस्पिटल हैं हमारे, वहाँ पे रात को मैक्सिमम जो है वो लेडीज़ स्टाफ जो है वो हमारा ड्यूटी पे रहता है। और क्योंकि अब ये 100 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है और वर्कलोड भी आपको मालूम है काफ़ी है यहाँ पे, ना, 400-450 की ओपीडी रहती है। तो इंडोर में भी लोग शाम को रात को पेशेंट बहुत होते हैं। और सारे पेशेंट जो वो सहमे हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इसको समझाने के बावजूद भी अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे थे, तो ये तो बड़ा एक सोचने वाली बात है। और समाज में मैं वो तो नशे का जो कारोबार है ना, उसके बारे में गंभीरता से सरकार को सोचने की ज़रूरत है इसमें। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है उसके लिए हमने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो अब आम होना शुरू हो गई हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो डॉक्टर रात को आप लोगों के लिए जाग रहा है, जो स्टाफ आपके लिए जाग रहा है, पूरी पूरी रात जाग रहा है, उसके साथ आप बिना मतलब कि अगर ऐसा व्यवहार करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँगे, तो मेरे को नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी कोई हजम होने वाली बात है। और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाकी हम सीएमओ साहब के संज्ञान में भी इसको लाए हैं, एसडीएम साहब के भी लाए हैं। तो हम उम्मीद यही है कि उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।